होती है हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत से जुड़ी कोई शक्ति होती है और हम उसे दैवीय शक्ति मानकर पूजते चले जाते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारे घर में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। और एक ऐसा समय आता है जब आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, एक एक रुपये से तंग हो जाते हैं और खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। उस समय पर आपको गुस्सा आता है, भगवान पर गुस्सा आता है, जिनकी आप पूजा करते हैं उन पर आपको गुस्सा आता है कि मैं इतनी पूजा इनकी करता हूँ और फिर भी मेरे घर में ये परेशानियां हैं और बढ़ती जा रही हैं, जबकि ख़त्म हो जानी चाहिए। भगवान की पूजा सेवा करने से तो दिक्कतें कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, बढ़ती क्यों है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि शक्ति है या फिर कोई प्रेत आपके घर में है। क्योंकि शक्ति के लक्षण कुछ और होते हैं, प्रेत के लक्षण कुछ और होते हैं। दोनों के लक्षण आपको पता होंगे तभी आप ये फ़र्क कर पाएंगे कि कोई शक्ति है या फिर कोई प्रेत है। आपके घर में अगर कोई प्रेत है तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप भी उस प्रेत को अपने घर पे नष्ट कर सकते हैं और लास्ट में वो विधि मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेत को नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 6 लक्षण ऐसे बताने जा रहा हूँ जो लक्षण आपको बताते हैं कि आपके घर में शक्ति नहीं है, आपके घर में कोई प्रेत है। शक्ति के जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं और प्रेत के लक्षण अलग होते हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, पहली बार चैनल पे हैं तो शिवकृपा परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सबसे पहला लक्षण होता है, अधिकतर महिलाओं को ये लक्षण दिखाई देता है। ये क्या होता है कि उनको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं, खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे मोटे बच्चे दिखाई देते हैं। और जब उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं और 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद उनका बच्चा खराब हो जाता है, जो पेट पला है, गर्भ उन्होंने धारण किया है वो खराब हो जाता है। तो ये सबसे पहला लक्षण है कि आपके घर में कोई प्रेत, कोई नकारात्मक शक्ति है। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको सपने में बच्चे दिखाई देने, वो खुश हो जाते हैं कि बच्चे दिखाई दें क्योंकि मेरे मैंने गर्भ धारण किया है। पर होता क्या है, जब बच्चे दिखाई देते हैं तो वो नकारात्मक शक्ति जो है, अधिकतर मशान जो है वो बच्चे को खा जाता है। जिससे क्या होता है, सपने का माध्यम से आपको ये बताता है, यानी सपना ये संकेत देता है कि वो उसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ चुका है और फिर बच्चे खराब हो जाते हैं उन लोगों के। तो अगर आपका ऐसा सपना दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, ये एक प्रेत या मशान का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है, अगर आपको सपने में ऐसे सपने दिखाई दे, संभोग के दृश्य, ये महिलाओं को भी दिखाई देते हैं और पुरुषों को भी दिखाई देते हैं। संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं कि उनके साथ कोई सहवास कर रहा है, संभोग कर रहा है। ये जो सपने हैं ये रात को भी दिखाई देते हैं और दिन को भी दिखाई देते हैं। कई बार अलग अलग रूपों में आपको ऐसा दिखाई देता है कि कोई आपसे संभोग कर रहा है, कोई कई बार रिश्तेदारों के रूप में दिखाई देता है, पड़ोसी के रूप में दिखाई देता है, या आपके घर के पति पत्नी के रूप में दिखाई देता है। और फिर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनका शरीर इतना टूट चुका होता है जैसे वो उनको मारा गया हो, उनका शरीर इतना दर्द करता है। तो ये संकेत बताता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, प्रेत आपके घर में है, भूत है आपके घर में, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है। ये मैं संकेत आपको बता रहा हूँ, हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि अंधविश्वास फैलाएं। मानना न मानना आपके ऊपर है। जिस प्रकार एक डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बना जा सकता है, अगर डॉक्टर किसी इंजीनियर को समझाए तो किसी दवा के बारे में वो समझ में नहीं आएगी। उसी तरीके से हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, हर कोई अपने फील्ड में जानता है उसके बारे में। इसी तरीके से अगर हम इस बारे में जानते हैं तो हम इस फील्ड में हैं। तो जो लोग ये बोले कि ऐसा नहीं होता है तो वो एक अलग बात है। मैं आपको जो बताया कि डॉक्टर से अगर आप इंजीनियर के बारे में पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, इंजीनियर से डॉक्टर के बारे में पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों की भी पढ़ाई होती है, इन चीज़ों के अनुभव होते हैं, साधनाएँ होती हैं, तब जाके चीज़ें प्राप्त होती हैं, समझ में आती हैं। तीसरा लक्षण होता है कि सपने में अगर शमशान दिखाई दे आपको, बार बार शमशान आपको दिखाई दे, तो ये नकारात्मक शक्ति का उदाहरण है। कोई सुनसान जगह आपको दिखाई दे, आप सपने में सुनसान जगह पर खड़े हुए हो, अंधेरा हुआ है, डर आपको लग रहा है, ये नकारात्मक शक्ति का उदाहरण है। चौथा संकेत होता है कि सोते समय अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी छाती पर कोई बैठा है, आपकी छाती पे बैठा है, सांस आपको नहीं आ रही है, आपके गले को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके पीछे कोई भाग रहा है, आप डर रहे हैं, नीचे खाई है, आप बहुत घबरा चुके हैं, तो ऐसा सपना सिर्फ नकारात्मक उनको आता है जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपको भयभीत करती है, वो अपना प्रभाव जो है उस सपने के माध्यम से दिखाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है,
प्रैक्टिकल तो उसका बस चलता नहीं है। तो फिर क्या करती है वो स्वप्न के माध्यम से आपको डराने की कोशिश करती है। कई बार क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए पूजा पाठी हैं और आपके घर में कोई प्रेत है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो पूजा पाठ के प्रबल यानी बल के कारण वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो वो क्या करती है, स्वप्न के माध्यम से। कई बार क्या होता है, स्वप्न में जब आप अपने पत्नी के साथ या पति के साथ रहते हैं तो संभोग के समय पर पवित्र अवस्था होती है, तो उस समय पर नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है और आपके साथ ऐसा करती है, आपका गला दबाती है, सांस लेने में दिक्कत आपको होती है, सीने पर ऐसा लगता है कोई आपके बैठ गया हो। तो ये नकारात्मक शक्ति का उदाहरण है। दूसरा संकेत, जो पांचवा संकेत होता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई है, आपके आसपास कोई है, कमरे में कोई है, छत के ऊपर कोई है, बालकनी में कोई है, बरामदे में कोई है, किचन में कोई है, बाथरूम में कोई है, हर जगह आपको ऐसा महसूस हो कि कोई तो है जो मेरे आसपास है, कोई मेरा पीछा कर रहा है और एक अलग सा आपको भय महसूस हो, तो ये संकेत एक नकारात्मक शक्ति का ही उदाहरण है। और छठा उदाहरण होता है कि घर में अजीब सा डर लगना आपको, आप बाहर बिल्कुल बेचिंता रहते हैं, बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के टेंशन फ्री रहते हैं, और जैसे ही घर आने की बारी होती है, जैसे आपका घर में प्रवेश होता है, तो अजीब सा डर, अजीब सा भय आपको पकड़ लेता है। आप घर में ऐसे रहते हैं, अगर कोई बाहर चला जाए और अकेला आपको छोड़ जाए तो आप रहना बड़े मुश्किल आपका हो जाता है, पूरी रात आप जाग कर बिताते हैं, इतना डर आपको लगता है। तो ये 6 से लक्षण हैं जो नकारात्मक शक्ति का बताते हैं, नकारात्मक शक्ति है। बाकी मैंने आपको बता दिया, सकारात्मक शक्तियों के भी उदाहरण मैंने आपको दे रखे हैं कि अगर आपको दीपक में फूल बनता है, खुशबू आती है, घर में फूल गिर जाता है पूजा का, या सोचने मात्र से आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है, या देवताओं के दर्शन बार बार आपको स्वप्न के माध्यम से होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुलती हैं, कोई मंत्र आपको प्राप्त होता है, या घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़ आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई देती। तो ये सभी जो लक्षण हैं, ये सभी लक्षण सकारात्मक शक्तियों के। तो नकारात्मक शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियाँ दोनों का आपको पता करना पड़ेगा, अंतर जानना होगा कि दोनों में अंतर क्या, तभी आप ये पता कर पाएंगे कि आपके घर में जो शक्ति है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता को आप काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं, जैसे कि सेंधा नमक पानी, जो पोछा आप लगाएं, कोई भी माता बहन पोछा लगाए तो सेंधा नमक डाल के कम से कम 1 चम्मच सेंधा नमक डालें 1 बाल्टी पानी में, और फिर पोछा लगाएं। सेंधा नमक से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर चली जाती हैं घर के। उसके बाद में उनका प्रभाव कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद में रोज़ाना मंदिर की सफाई, घर की सफाई करें और मूर्तियों को साफ़ करें। बर्तन, भगवान के जो बर्तन है, पूजा पाठ है, भोग के बर्तन है, उन्हें साफ़ करें, जोत को साफ़ करें, नई बत्ती लगाएं। इन चीज़ों से नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। अब कैसे, अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, कैसे उसको आप हटा सकते हैं? तो ये सबसे उत्तम तो होता है कि आप चंडी पाठ करें, चंडी पाठ कीजिए संकल्प लेकर, उससे नकारात्मक शक्ति जो है वो काफ़ी हद तक आपकी हट जाती है। या फिर आप चंडी पाठ नहीं कर सकते तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या बजरंग बाण, हनुमानष्टक का पाठ कीजिए और संकल्प लेकर पाठ कीजिए। रोज़ाना 11 पाठ करेंगे सुबह, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिलेगा। और 21 दिन 41 दिन तक आग लगातार करेंगे तो आपकी नकारात्मक शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये नकारात्मक शक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो तंत्र के द्वारा भेजी गई है तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर वो लगी हुई है तो वो हट जाती है। मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।